हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज क्या जो है अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। आज शाम अपने दोस्तों से वो क्या कुछ बातें कर रहे थे, क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती हैं। आपके पार्टनर के मन की बात एक्चुअल में देखा जाए ना तो अपने दोस्तों के सामने ही होती है। यानी कि वो ज़्यादा लोग उसे डिस्कस करे ना करे, लेकिन अपने दोस्तों से तो हर कोई डिस्कस करता है अपनी प्रॉब्लम, जो करीबी दोस्त होते हैं उनसे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी को हम वही देखने वाले हैं, रीड करेंगे सारी चीज़ें। काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि यस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? सो उनके दिल की बातें, उनके मन की बातें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ पे, ठीक? आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है? सो चलिए फोकस करते हैं दोनों तरफ की बातें, दोनों तरफ की चीज़ें जो हैं हम जानने वाले हैं, ठीक है ना? सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। ओके, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त कहते हैं कि यार आजकल तू खुद को बहुत बिजी रखने लगा है, मिलता भी नहीं है आजकल तो। क्यों, तुझे मिलने की इच्छा नहीं होती, बात करने की इच्छा नहीं होती क्या? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि मुझे मिलने का इच्छा नहीं करता है, मुझे बात करने की इच्छा नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही आजकल कुछ चीज़ों के अंदर बिज़ी हूँ, काम करने में, बात करने में, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बिज़ी हूँ। थोड़ा-सा अपने आप को मैं, है ना, कहीं और कुछ और करने में मैं टाइम लगा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ। सो इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या बात है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या तेरा कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम? तो आपके पार्टनर का कहना है कि दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं और ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी रह रहा हूँ, स्ट्रेस में भी रहता हूँ यार। समझ नहीं आता कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? समझ नहीं आ रहा मुझे अभी भी फ़िलहाल। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ बता?
आपके पार्टनर कहते हैं यार एक तरफ मेरी लव लाइफ अटकी हुई है और एक तरफ मेरा अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है? दोनों में समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं कि मेरा रिश्ता ग्रो कर जाए? सो आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी क्लियर हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अ, वो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बता ना क्या करूँ मैं? तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार मुझे दोनों के बारे में कुछ ख़ास तेरा पता नहीं है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बताएगा तब तो कुछ पता चलेगा, फिर मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ, मैं क्या तुझे सजेस्ट करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ मैं? तो आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार अब ऐसा हो चुका है ना कि मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है। मुझे फ्यूचर सेट करना है उसके साथ, ठीक है? बट अभी प्रॉब्लम ये हो चुका है कि अभी हम दोनों के बीच में ना कुछ ख़ास रिश्ता बचा नहीं है। हम दोनों के बीच में ना वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कुछ बचा नहीं है। वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो है ना वो एक होता है ना जो चेंज, वो मुझे करना है और यार समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं ये बातें, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या हुआ है, जिससे तुम दोनों के बीच में वो रिश्ता रहा नहीं है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वो मुझसे दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई है एक्चुअल में देखा जाए तो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगा, इतने ज़्यादा इश्यूज़ आएँगे एंड हम दोनों के बीच में मेंटल मतलब हम दोनों के बीच में ना ख़ास तौर से ऐसा इश्यू हो चुका है, जहाँ पे हम दोनों एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, ना वो और ना मैं। हम दोनों ही शायद एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। हम दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हुई हैं, कहीं न कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ उसकी लाइफ़ में। जो भी चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा, नहीं होगा, बट मैं अपने रिश्ते में थोड़ा बहुत जो है, वो चेंज तो लेके आना ही चाहता हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस तो मैं लेके आना ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बताऊँ कि हाँ, मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ, ठीक है? और मैं सच में उसके लिए एक जो पॉज़िटिव माइंडसेट है ना, वो रखता हूँ मैं उसके लिए। ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं न कहीं उसके लिए अब अब जो है ना मैं अब उसके बगैर मैं खुश नहीं रह सकता। अब ऐसा हो चुका है मेरा। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है बट मैं उसके बगैर थोड़ा बहुत मतलब चिंतित हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे अपने रिश्ते को ठीक करूँ यार? मुझे थोड़ा बहुत मतलब वो हो चुका है अंदर से। ठीक है, मैं इस वज़ह से बहुत परेशान हूँ। सो इनके दोस्त कहते हैं यार कोई बात नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं। तुम जो है ना अपने रिश्ते को तुम आगे लेके जाओ अपने मतलब तुम बात करो यार, बात करके देखो, बात करके जो भी तुम्हें फ़ील होता है, जो भी तुम्हें लगता है ना? वो तुम वो करो यार, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? तुम उससे अभी भी मिल सकते हो, बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है।
ज़्यादा सोचोगे ना तो फिर तुम्हें वही होगा, टेंशन, 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 ठीक है? और कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा टेंशन अ, मतलब बहुत ज़्यादा तुम ना टेंशन ले रहे हो मेरे ख़्याल से। आपके पार्टनर कहते हैं, "हाँ यार, टेंशन तो हो रही है मुझे, रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ उसके टेंशन में। क्या होगा, नहीं होगा, यही ख़्याल बार-बार दिल में दिमाग में आ रहा है और मैं ठीक तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक ढंग से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं। बट जो भी है, कहीं न कहीं मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। मैं कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में अपनी चीज़ों को है ना, थोड़ा बहुत जो है ना एक थोड़ा बहुत जो एक है ना बैलेंस करके चलना, तो वो बैलेंस करके मुझे चलना है, ठीक है? अपने रिश्ते को मुझे काफ़ी बैलेंस्ड बनाना है। मैं ये सोचता हूँ कि वो कोई क्यों नहीं कोई एक्शन या डिसीज़न क्यों कुछ नहीं लेती है। लेकिन शायद लगता है कि अब उसका ध्यान नहीं रहा मेरी तरफ, इसकी वजह से और टेंशन होती है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, तुम्हारी तरफ उसका एक खिंचाव ज़रूर होगा। यार उसका नहीं है तो तुम खुद कर सकते हो ना, तुम तो खुद कर सकते हो, एक्शन, डिसीज़न तुम खुद ले सकते हो। बातें करो ना उसके बारे में, बातें करके तुम देखो ना उसके बारे में। उससे पूछो कि हाँ, क्या है, नहीं है। तुम अपने रिश्ते की शुरुआत, है ना, क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपने रिश्ते में क्यों इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हो यार? ठीक है, तुम अब तुम्हारी बातें जो हैं, जो भी हैं, तुम्हारी बातें वो ठीक है, बट मुझे लगता है कि बी पॉज़िटिव। पॉज़िटिव तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा ना, पॉज़िटिव तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, तुम उसके साथ चाहते हो तो शुरुआत करो ना यार, तुम उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो ना, करो ना यार। तुम उसके साथ अपने रिश्ते में एक जो पॉज़िटिविटी है, उस पॉज़िटिविटी को लेके जाओगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। ठीक है? तुम अपने रिलेशनशिप को जो है एक तरीके से मैं कहूँगा या कहूँगी कि तुम अपने रिश्ते को बैलेंस करो, ठीक है? बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ता तुम्हारा है तो बैलेंस तुम्हें ही करना होगा। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि शायद मैं बैलेंस नहीं कर पाता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही शायद कुछ ज़्यादा ही करने का सोच लेता हूँ या शायद मैंने किया ही नहीं है, ठीक है? शायद मैंने किया ही नहीं है। पता नहीं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, बट आई डोंट नो मेरे साथ पता नहीं क्यों? ये सब चीज़ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैं कहीं न कहीं सोच ज़रूर रहा हूँ। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू सोच मत, कर, ठीक है? तुझे जाना है, एकदम जा, ठीक है? तुझे आगे बढ़ना है, एकदम आगे बढ़। अपने रिश्ते की शुरुआत करना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
और अपने रिश्ते की जो तू तू शुरुआत करेगा ना जब, तब तुझे भी पता चलेगा कि हाँ, तेरे तेरे अंदर क्या कमी है और उसे क्या चाहिए तुझसे, ठीक है? बाकी का तेरी मर्ज़ी है, जो भी करना है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी है। आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है? आपके पार्टनर का कहना है कि यार सोचता हूँ कि कभी-कभी जाऊँ, ठीक है? ऐसा मन में आता है कि मैं जाऊँ उसकी तरफ, मैं उससे बात करूँ, लेकिन फिर यार मेरा मन वो हो जाता है कि यार वो मुझे गलत समझ लेगी। वो मुझे गलत समझ लेगी कि नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों उसकी तरफ जाने का होता है, फिर मेरे अंदर का जो मन है ना वो कहता है कि नहीं, उसकी नज़र में मैं गलत हो जाऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी उसने मुझे इतना कुछ समझाया है कि मैं बता नहीं सकता। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मैं उसकी बातों में, उसकी चीज़ों में कहीं न कहीं मैंने सोचा था कि हाँ, मैं करूँगा, मैं बातें करूँगा, बट उसके बातों ने मेरा दिल तोड़-सा दिया है। मुझे तकलीफ़ होती है। कहीं न कहीं मैं बहुत अकेलेपन को फ़ील करने लगा हूँ यार, खालीपन को फ़ील करने लगा हूँ। यार कुछ तो मतलब ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ में ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता नहीं। बट मैं कुछ करना चाहता हूँ, शायद मैं करूँ, शायद मेरे दिल में, मेरे मन में जो बातें हैं, है ना? वो मेरे मन में, मेरे दिल में वो बातें कहीं न कहीं वो रहनी चाहिए। क्या ही कहूँ मैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा बहुत मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन नहीं हो पाएगा यार। शायद शायद नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस हो रहा है ये बात सोच-सोच के। तो इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार तू अपने रिश्ते को ना प्रोटेक्ट नहीं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत पॉसेसिव हो रहा है तू, ठीक है? इसलिए तेरे अंदर ये सब चीज़ चल रहा है और कोई बात नहीं है। अगर इतना ज़्यादा सोचेगा ना तो फिर तो तेरा यही होगा ना, यही चीज़ें होंगी ना तेरे साथ। कहीं न कहीं तू बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहा है। मेरी मान, इतना ओवरथिंकिंग करना भी ठीक नहीं है। इतना ज़्यादा जो है मतलब बेचैनी, बेताबी करना ठीक नहीं है। मुझे लगा था कि तू सब कुछ भुला देगा, सब कुछ ये कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं यार जहाँ देखो वहाँ पे उसकी याद आ जाती है। मुझे इसकी उसकी यादों ने घेर लिया है ऐसा लगता है मुझे कभी-कभी। सच में मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसकी यादों में मैं लगता है कि सच में मैं इतना ज़्यादा कैसे सोचने लगता हूँ।
मैं इतना कैसे सोच रहा हूँ उसकी यादों में, उसकी बातों में, उसका एक मतलब अधूरापन-सा है, खालीपन-सा है मेरे जीवन में। क्या करूँ मैं? कहीं न कहीं मुझे परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। हर वक़्त, हर घड़ी मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करता रहता हूँ, तुम्हें पता है। याद रहता है कि मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे बात करनी ही करनी है। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है यार, मुझे लगने लगा है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत बातें तो करनी चाहिए ना उससे। थोड़ा मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए। यार मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि दिन-रात उसका ख़्याल आता रहता है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार सब कुछ भूल जा और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर उसके साथ। ऐसा स्टार्ट करना कि फिर लगे कि जैसे कि तू तेरी लाइफ़ में वो एक नई लड़की है या नया नया लड़का है, जो भी है। तू उसके साथ कुछ ऐसा स्टार्ट कर, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत कर कि हाँ, तू नहीं कर रहा है या नहीं सोच रहा है या नहीं होता है। सो मैं क्या करूँ? आपके पार्टनर कहते हैं। तो इनके दोस्त कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग सिंपल सी बात है। भाई मैंने तुझे कहा ना कि तू न्यू बिगिनिंग कर। न्यू बिगिनिंग करने में दिक्कत क्या है तुझे? न्यू बिगिनिंग करके देख कि तेरे लाइफ में चल क्या रहा है या मतलब उसकी लाइफ में चल क्या रहा है यार। न्यू बिगिनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बात कर तू उससे। ठीक है? मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात कर। ठीक है? हुँ, वेरी नाइस। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात तो तू सही कर रहा है कि मैं मतलब मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात करना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन यार मुझे लगता है कि उसका उसका जो है ना कुछ और प्रॉब्लम भी है। मतलब हम दोनों के बीच में कोई और भी है, जो शायद ये चीज़ें कर रहा है, जो शायद ये बातें कर रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर मुझे ना वो हो रहा है बेचैनी कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है? तो आपके पार्टनर की बातों को सुन के कह रहे हैं इनके दोस्त कि यार क्या तुझे लगता है कि कोई और उसकी लाइफ़ में है? थर्ड पार्टी का ज़िक्र कर रहा है क्या तू? आपके पार्टनर कहते हैं कि थर्ड पार्टी का ज़िक्र तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई लव एंगल। मुझे कोई ऐसा लगता है जो हम दोनों के रिश्ते से जेलस है, जो हम दोनों के रिश्ते में एकदम फूट डाल रहा है, जो हम दोनों का जो रिश्ता है ना वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेन यही लगा हुआ है कि आखिर क्यों हो रहा है ये? हम दोनों के रिश्ते में आखिर चीज़ें क्यों गड़बड़ हैं?
थोड़ा उसे भी सोचना चाहिए था, थोड़ा मुझे भी सोचना चाहिए था। लेकिन यार, ये चीज़ें जो भी हो रही हैं, कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही हैं। क्यों होता है ये अक्सर? बार-बार क्यों होता है? मुझे नहीं पता कि क्या बात है, नहीं है, बट मुझे डाउट होता है। ठीक है? अंदर से मुझे बेचैनी होती है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि देख, तुझे बेचैनी हो रही है, तो सीधी-सी बात है कि भाई तुझे बात करनी चाहिए, तुझे एक्शन लेना चाहिए, तुझे डिसीज़न लेना चाहिए, तुझे ये कहना चाहिए कि हाँ, तू क्या चाहता है, नहीं चाहता है, तू उसकी बातों को लेकर क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है? उसकी बातों को लेके तू क्या फ़ील कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ना, तुझे बात करनी चाहिए, तुझे बात करनी है, बात करनी ही होगी। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, बात तो मुझे करना ही होगा, मुझे भी पता है, लेकिन यार करूँ तो करूँ कैसे? मुझे लगता है कि वो अभी भी ईगो में ही है, उसका ईगो अभी भी कम हुआ नहीं है। और मैं कॉल करूँगा ना, तो पता है क्या होगा? उसका ईगो एटीट्यूड और बढ़ जाएगा और फिर हम दोनों के बीच में वही कलेश, 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 वही चीज़ें होती रहेंगी। सो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा यार। ये चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, सच कहूँ तो। ठीक है? जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके जो पर्सन हैं उनका क्लियर सा कहना है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बातें करना, इस तरीके से अकेले रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। सो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? एंड एंड उनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, तू इस तरीके से रहेगा ना तो हमेशा ही तू कन्फ्यूज़न में रहेगा कि तुझे करना है, नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है। इस तरीके से बातें करेगा ना, तो ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा तुझे नहीं वो करना चाहिए। इतना ज़्यादा तू सोचेगा ना, फिर तो तेरा भाई, मुझे थोड़ा-सा वो हो जाता है, डाउट हो जाता है कि फिर तू कैसे क्या करेगा यार, ठीक है? पता नहीं तेरा क्या होगा, नहीं होगा, बट मैं जानता हूँ कि तू डिसीज़न नहीं लेगा तो तेरा रिश्ता खराब होने का है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार नहीं यार, मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, पॉज़िटिव हो, ठीक है? इस तरीके से तो मैं एकदम, जैसे होता है ना कि टेंशन में ही रह जाऊँगा फिर। मैं भी डिसीज़न लेना चाहता हूँ, कहीं न कहीं मुझे डिसीज़न लेना ही है।
तो आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं तो उसके साथ यूनियन चाहता हूँ, मैं तो उसके साथ अपना जो रिश्ता है उसको निभाना चाहता हूँ। उसके साथ अपनी ज़िंदगी को एक बेस्ट मतलब वो एक होता है ना कि बेस्ट तरीके से डील करना चाहता हूँ मैं। ठीक है? फिर आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि देख, तेरा सोचना सही है। दिल सँभाल के उसको कॉल कर, मैसेज कर, बात करके देख क्या बात है, क्या नहीं है। सारी चीज़ों को देख, समझ, है ना? और फिर अपने रिश्ते को तू मजबूत बना। ऐसा ना हो कि तेरा रिश्ता जो है ना इसी में रह जाए। ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोच, पॉज़िटिव कर, पॉज़िटिव तरीके से जो है ना अपने रिश्ते को तू सँभाल। देख क्या करेगा, नहीं करेगा ये तेरे हाथ में है। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि तू जो है ना ऐसी चीज़ें अ, करके फिर वो चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा-सा है ना पॉज़िटिव तरीके से तू सोच कर और आगे बढ़ कि क्या है, क्या नहीं है तेरा प्रॉब्लम, है ना? जो भी है तेरा प्रॉब्लम वो उसको तू ठीक कर सकता है। ठीक है? सो इनके जो दोस्त हैं उन्होंने अच्छे गाइडेंस दिए हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं इस पे सोच-विचार तो करूँगा ही डेफ़िनेटली, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा मुझे समय चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे समय चाहिए ही चाहिए। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी तो जो होना है वो होगा ही। सो गाइज़ ओवरऑल दिख रहा है यही एनर्जी एंड आई होप रीडिंग आपको काफ़ी क्लियर हुई होगी, काफ़ी समझ में आई होगी एंड रेज़ोनेट भी की होगी। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको काफ़ी जो है चीज़ें बता के गई होगी एंड अगर आप चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग लेना तो आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, है ना? और आप एनर्जाइज़ ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है? तो बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।